नाज़रीन, मुल्क में हर लम्हा सियासी सूरत हाल बदल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिक्योर जमात की सूरत में अभी तक पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, और उसकी एक सबसे जो बड़ी वजह है वो उनकी नंबर गेम्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में कंफर्म गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ारत उज़्मा के लिए भी उमर अयूब साहब का नाम उन्होंने जारी कर दिया है, ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने। उमर अयूब साहब कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अभी तक तमाम सियासी जमातों से बातचीत हो रही है। इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस चीज़ को कोई निगलेक्ट नहीं किया या बिल्कुल ख़त्म नहीं कह दिया, रिजेक्ट नहीं कर दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि हर जमात से बात हो सकती है, लेकिन इशू ये है कि हमारी सीट्स हमें वापस की जाएँ। नाज़रीन, एक जो वो खिचड़ी पकी हुई है ना, अवाम ये परेशान है कि एक्चुअल पोजीशन है क्या। एक्चुअल पोजीशन ये है कि अभी तक इंक्लूडिंग पंजाब में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो 16 आज़ाद अरकान हैं उनको साथ शामिल करने के बाद ये दावा किया है कि हमारी नंबर गेम्स पूरी है। अगर वो 16, अभी तो वो दावा है ना, कंफर्मेशन नहीं है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नंबर गेम्स पूरी है और KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी है। ये दो सूबे कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन मरकज़ और पंजाब में अभी कंफर्म गवर्नमेंट नहीं बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ये कहा कि हम सदारत ले लेंगे, यानी कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे और फिर मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा दे दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने डिमांड की कि चारों सूबों की गवर्नरशिप और फिर उसके बाद मज़ीद भी जो इंतज़ामी सीटें हैं वो लेना चाह रहे थे। लेकिन इसके बाद वो फ़ैसला भी जब उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को या हुकूमत साजी को कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नदीम अफजल चंद साहब उसमें हैं, कमर ज़मान कायरा साहब उसमें हैं, काफ़ी जमहूरी लोग हैं जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे ज़्यादा सीट्स जीत चुकी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको दावत दें कि वो हुकूमत बनाएं। अच्छा, अब मुस्लिम लीग नून भी यहाँ पे शीशो पंज का शिकार हो चुकी है, और मैं फिर दोबारा आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि अभी तक कंफर्म रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज़ होंगी, ये दो जो खबरें हैं ये अभी तक लटकी हुई हैं अनडाउटेडली। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अभी तक वो भी क्लियर नहीं है, और मे भी हो सकता है पहले नवाज शरीफ साहब का नाम, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का नाम, मरीम नवाज साहिबा का नाम भी आ गया है, लेकिन ये भी अभी अप्रूवल आना बाकी है, क्योंकि आपके सामने ही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो क्या उनकी मुशावरत से ये नाम दिया गया या इसमें भी कोई रद्दोबदल हो सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ज़मानत हो गई है, लेकिन एक और केस में उनके रिमांड में इजाफा किया गया। चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ, शायद मनाने की कोशिश की गई होगी, लेकिन अभी तक कोई मानने पे वो तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, इतना मुश्किल वक्त देख लिया, अब वो किस तरह से मानेंगे। अली अमीन गंडापुर के नाम पर भी कई लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन चूँकि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात बन गई है जहाँ पे अब फैसले सारे इमरान खान खुद करेगा। तो इमरान खान का ऐलान है। मियां असलम इकबाल को नॉमिनेट किया गया है पंजाब के लिए, यानी पंजाब की वज़ारत आला के उम्मीदवार वो होंगे। फिर उमर अयूब साहब, पार्टी की सीनियर क़यादत ने आज ऐलान किया, बैरिस्टर गौहर साहब ने और शेर अफजल मरवत और असद कैसर साहब ने ये ऐलान किया कि वो हमारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अच्छा, अब एक और भी फ़ैसला आ गया हाई कोर्ट से ना, सलमान अकरम राजा साहब वाला वो जो हल्का है ओन चौधरी वाला, उसमें अभी तक ऊपर नीचे वाली वो गौमगू की वो कैफियत थी और कोई पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। तो अब वो कंफर्म हो गया कि उसका रिज़ल्ट, उसका नोटिफिकेशन बाकायदा जो लॉ अफसर हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के DG लॉ हैं, उन्होंने ये खुद ये मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये रिज़ल्ट रुक गया है। इट मीन्स कि ये पहली खबर है। मियां नवाज शरीफ साहब का जो मानसहरा वाला उन्होंने एक रिट पिटिशन दायर की थी, वो मियां साहब की तो रिजेक्ट हो गई, यानी कि मियां साहब तो नवाज़ शरीफ से नाराज़ शरीफ बनने तक का जो सफ़र है वो बासानी तय कर चुके हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है PTI के सपोर्टर्स वोटर्स बड़े जज्बाती हैं, वो कहते हैं यार किसी तरह ना गवर्नमेंट बन जाए पंजाब में भी और मरकज़ में भी। और फिर उसके बाद नाज़रीन, ये अभी जो सूरत हाल है, अभी तक आज आपने अगर ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान सुना हो जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मौका दिया जाए। तो इट मीन्स दैट कि नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि आप इमरान खान के बगैर निज़ाम में हुकूमत नहीं चला सकते। एक तो इशू ये हुआ है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जाहिर सी बात है, हमने भी देखा, आपने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा, इंटरनेशनल दुनिया इस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रही है कि इलेक्शन सिंसियर, फेयर और वो जिस तरह वो शफाफ इलेक्शन होते हैं वो नहीं हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही तहफ़्फ़ुज़ है और वो ये है कि हमारी हड़प की गई जो सीटें हैं जिन पे उनको एतराज़ात हैं, उन्होंने कहा कि फार्म 40 के अकॉर्डिंग वो की जाएँ। अच्छा, अब मैं अवाम की रहनुमाई के लिए या मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई के लिए जो कि सवालात पूछते हैं कि यार अब हुकूमत कैसे बनेगी। हुकूमत ऐसे बनेगी कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ बैठने को तैयार नहीं है, हुकूमत में वजारतें लेने के लिए तैयार नहीं है। ऊपर से फिर जितनी इत्तेहादी जमातें थी सिवाय MQM के, MQM को तो ज़ाहिर सी बात है एक्स्ट्रा ऑब्लाइज कर दिया गया है, 2 सीटें बनती थी और 17 सीटें दे दी गई हैं, जाहिर सी बात है वो तो बहुत खुश है। इस वक्त अगर हम कह लें कि वो सियासी जमातें जिनको ऊपर से सपोर्ट हासिल है तो वो है मुस्लिम लीग नून और MQM, और इन दोनों ये जो पार्टीज़ हैं इनकी नंबर गेम्स बिल्कुल किसी भी खाते में नहीं है। मुस्लिम लीग नून अगर MQM को साथ शामिल भी कर ले तो भी हुकूमत साजी के लिए उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है, इवन कि इमरान खान ने परमिट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो उनको भी लूप में ले लें। JUIF और PTI में इत्तेहाद हो गया है, जमात इस्लामी भी एहतजाज करना चाह रही है, बलोच जो पार्टीज़ हैं वो भी एहतजाज करना चाह रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी एहतजाज की बिल आखिर डेडलाइन दे दी। उन्होंने कहा जी कि हम पंजाब और मरकज़ में एहतजाज करेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, और जब तक सीट्स हमें वापस नहीं मिल जाती हम एहतजाज करते रहेंगे। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है, मैं आपको फिर दोबारा बताता हूँ कि वजारत उज़्मा अगर हलफ उठा भी लेते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वक्ती तौर पर नंबर पूरे हो जाते हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस जाएंगे 40 से 50 जो हल्के जिनके ऊपर वो कदगन लगा हुआ है, और अगर किसी भी टाइम आपको पता है पाकिस्तान है, वो बेचारे लोग जो ये कहते थे कि PTI का दौर ख़त्म हो गया, PTI को गवर्नमेंट मिल ही नहीं सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान वापस आ ही नहीं सकता, तो मैं उन्हें कहता था कि भाईजान ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर चीज़ पॉसिबल है। एक मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी इस्लाह कर लें, क्योंकि आजकल के दौर में हर दूसरा बंदा तो सहाफ़ी है, लोगों को पता ही नहीं है कि ख़बर होती क्या है। एक होती है ख़बर और एक होती है इन्फॉर्मेशन। ख़बर वो होती है जो हो जाए, इन्फॉर्मेशन इत्तला वो होती है जो आपको मिल रही होती है मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए। तो हमारा क्या रुझान है कि हम इत्तला को, इन्फॉर्मेशन को एक ख़बर बना के पेश कर देते हैं। ख़बर के तो वो 5 W's उसकी डेफिनेशन में आते हैं कि अगर आपने कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सारा कुछ क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसे ख़बर कहते हैं। हम इन्फॉर्मेशन, जी मियाँ साहब आएंगे और आके कुर्सी पे बैठ जाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फैला रही थी। सिमिलरली कुछ ऐसे एजेंडाज होते हैं, मैं आपको अपने कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूं कि परसेप्शन कायम की जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब के जो हामी हैं वो ये परसेप्शन कायम कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, नवाज शरीफ साहब के हामी नवाज शरीफ साहब के बारे में परसेप्शन कायम कर रहे हैं, PTI वाले PTI के बारे में परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कन्फर्म खबर होती है ना, वो ये होती है कि ये हो गया है, ये हो गया। जिस दिन पार्लिमानी पार्टी के इजलास होंगे, जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, उस दिन ये डिसाइड होगा कि वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। ऑन द अदर हैंड KP और सिंध के वज़राए आला का नाम, वज़ीर आला सिंध के लिए तो पीपल्स पार्टी नाम देगी। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर का नाम दोबारा से जस्टिफाई कर दिया और फाइनल कर दिया कि अली अमीन गंडापुर ही वज़ीर आला KP के होंगे। अब ये खबरें हैं, खबरों के अलावा इन्फॉर्मेशंस हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ हो सकती हैं। जी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। तो खबरें हम आपको देते हैं, हम आपको बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सच्ची खबरें देते हैं, कोई भी झूठ नहीं बेचते। तो खबरें जितनी भी थीं वो मैंने आपको आज की बता दी। नंबर 1, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब साहब का नाम फाइनल कर दिया है वज़ारत उज़्मा के लिए। जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते, बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पंजाब में मियां असलम इकबाल वज़ीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट किए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अभी वो अपोजिशन लीडर होंगे। अगर मरियम नवाज साहिबा हलफ उठा भी लेती हैं तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि वो 16 अरकान जो इनके साथ शामिल हुए हैं उसमें PTI के भी बंदे हैं। PTI दोबारा फिर कोर्ट में जाएगी अपने उन बंदों के खिलाफ, और अगर मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि वो बंदे वापस हो गए तो मरियम नवाज साहिबा को वज़ारत आला से हाथ धोना पड़ेगा। ये जो असल सिचुएशन है ना, ये पोजीशन है, वो PTI के हक में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मजबूत तरीन पार्टी की सूरत में मौजूद है। सबसे ज़्यादा मरकज़ में सीटें, पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें
KPK में तो आपके सामने है कि वहाँ पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में। अगर आप इक़्तिदार छीन भी लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि शायद में भी हो सकता है उनको वज़ारत उज़्मा और वज़ीर आला पंजाब ना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे मजबूत जमात वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। और फिर जब इलेक्शन कमीशन में जाएगी और जब इलेक्शन कमीशन में वो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे जो कि धांधली की इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, 2 साल बाद आ जाए, साल के बाद आ जाए, मे बी 3 महीने के बाद, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हालात बदलते हुए तो टाइम नहीं लगना। अगर 3 महीने बाद फैसले आ गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास रह गई 30 सीटें, MQM के पास रह गई 3 सीटें और PTI के पास चली गई सारी सीट्स, तो फिर हम क्या देख रहे हैं? इस चीज़ को, इस पोजीशन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमसे बेहतर जानती है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से तरीके इंसाफ के साथ शमूलियत इख्तियार कर लें, ताकि इज्जत भी बच जाए, इक़्तिदार भी बच जाए और पाकिस्तान में कोई ना कोई स्टेबिलिटी भी आ जाए। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का आना ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये आप हर जगह पर लिख लें। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इमरान खान वो वाहिद सियासतदान है जो चाहेगा तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज तो आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने शदीद दीवार से लगा के चेक कर लिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। गैस के बिलों में 200% इजाफा किया जा रहा है, पेट्रोल भी महंगा किया जा रहा है, बिजली भी महंगी की जा रही है। ये वो मसाइल हैं जिनका हल सियासतदानों को मिल के निकालना होगा, इंक्लूडिंग PTI और नून लीग। अली अमीन गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, जाहिर सी बात है। उसके अलावा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का रिमांड बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा आप और देखें, इमरान खान ने एक और अच्छी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा मैं सदारती फेवर नहीं लूँगा, आरिफ अलवी साहब के जो है पावर्स हैं, मैं उनसे अपनी सज़ाएँ माफ़ नहीं करवाऊँगा, मेरे कोर्ट्स में मेरे केसेस चलेंगे और मैं देखूँगा कि अगर मुझे सज़ाएँ बहाल रहीं तो मैं फेस करूँगा, नहीं तो मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है बाहर आने की। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से डेवलपमेंट है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी एक पॉजिटिव गेम खेल रही है, एहतजाज नहीं कर रही, सड़कों पे नहीं आ रही, ताकि मुल्क और कौम आगे बढ़ सके। दूसरों को भी चाहिए कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉजिटिविटी को खुश आमदीद कहें और इस मुल्क को आगे लेके चलें। मैं ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात से भी मुत्तफ़िक हूँ कि मिलके कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। और इसके अलावा जितने वो सीनियर सियासतदान जो कि इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि कौमी हुकूमत बना दी जाए, देखें मेरा नज़रियाती इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, सियासी इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, लेकिन मेरा पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि PTI के मैंडेट को तस्लीम किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की इजाज़त दी जाए, ताकि मुल्क आगे जा सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।